खबर है यूपी के जनपद मैनपुरी दिनांक 19 मैनपुरी 2025 स्लग एनएसजी इंस्पेक्टर ने लगाया दबंगों द्वारा परिवार को प्रताड़ित करने का आरोप। वर्दी पहनकर पहुंचा एसपी कार्यालय। मीडिया ने गांव में पहुंचकर लिया हकीकत का जायजा। मैनपुरी में शिकायती पत्र के साथ एनएसजी में तैनात इंस्पेक्टर पहुंचा एसपी कार्यालय। गांव के ही दबंगों द्वारा पुलिस के साथ साठगांठ करके परेशान किए जाने का लगाया आरोप। पेपर देने जा रहे छोटे भाई को बीच रास्ते से गाड़ी में डाल ले जाने का पुलिस कर्मियों पर एनएसजी इंस्पेक्टर ने लगाया आरोप। ग्राम प्रधान व पुलिस की मिलीभगत से परिजनों को परेशान करने का भी है आरोप। वही ग्राम प्रधान ने एनएसजी इंस्पेक्टर के आरोपों को बताया निराधार। वही दूसरे पक्ष ने एनएसजी कमांडो व उसके परिजनों पर प्रताड़ित करने व सेना की वर्दी में जाकर पुलिस अधिकारियों को गुमराह करने का लगाया आरोप। पूरा मामला कुरावली कोतवाली क्षेत्र के ग्राम अकबरपुर झाला। वीओ आपको बता दें कि थाना कुरावली क्षेत्र के गांव अकबरपुर झाला निवासी कुलदीप कुमार दिल्ली में एनएसजी कमांडो के पद पर तैनात है। उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक को दिए गए शिकायती पत्र में बताया गया कि मेरा एक भाई गांव में रहता है और वह पढ़ाई लिखाई कर सेना में जाने की तैयारी भी कर रहा है। जब वह घरेलू काम से साठिया बाग पर जा रहा था तो उसके साथ दो वर्दी पहने सिपाही और दो सादा कपड़ों में सिपाहियों ने बुरी तरह से मारपीट की। उसको लात मारी, थप्पड़ मारे और गाड़ी में डालकर ले गए, जिसके बाद उसे कुरावली जीटी रोड पर धक्का मारकर गाड़ी से फेंक दिया। उन सिपाहियों के नाम जितेंद्र सिंह भदौरिया और आलोक सोलंकी हैं एवं अन्य दो सिपाहियों के नाम पता नहीं है। उस समय गांव के अन्य दो लड़के भी मेरे भाई के साथ थे। उसमें से एक का नाम आदित्य यादव है जिसका बीएससी का पेपर था और दूसरे का नाम दीपक यादव है जो मैनपुरी अपने किसी काम से जा रहा था। वहीं आरोप है कि यह सिपाही ग्राम प्रधान के साथी हैं। उन्हीं के कहने पर मेरे परिवार को आए दिन परेशान करते हैं। बीते 10 जनवरी को भी इन लोगों ने दारू पीकर मेरे घर में घुसकर विवाद किया था और 19 अप्रैल को भी मेरे घर वालों के साथ विवाद हुआ था। हर बार वह लोग ग्राम प्रधान के कहने पर फैसला करा देते हैं, जिसके साथ ही 9 मई को समूह बनाकर मेरे परिवार के साथ लड़ाई झगड़ा किया था और परिवार की महिलाओं के साथ बदतमीजी की थी। वहीं 15 मई को ये लोग काली वना गाड़ी में आए थे जो कि बिना नंबर की थी और शीशों पर काली फिल्म चढ़ी थी। ये गाड़ी पुलिस वालों की थी। इस मामले को लेकर पुलिस ने एनएसजी कमांडो ने क्या कुछ बताया जब गांव में पहुंचकर हकीकत की जानकारी ली, क्या बोले परिजन। वहीं एनएसजी कमांडो के विपक्षी मोहन से बात की तो मामला कुछ और ही निकला। विपक्षी मोहन से बात की तो उसने बताया कि माह जनवरी में मेरे भाई को अकेले में घेरा था तो मेरे भाई को इन चारों लोगों के मारा था। उसके बाद यह लोग बोले कि तुम्हारा भाई हमारे घर में घुसा है और मेरे घर में मेरी बहन को छेड़ा है, ऐसा इन लोगों ने बोला। उसके बाद इन लोगों ने डायल 112 नंबर पर फोन किया। फिर इन लोगों ने हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाकर जेल भेजा। वहीं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने भी आरोप बताए असत्य और निराधार। बाइट -1 कुलदीप सिंह एनएसजी इंस्पेक्टर। बाइट 2 हाकिम सिंह एनएसजी कमांडो के पिता। बाइट 3 विक्की यादव ग्राम प्रधान। बाइट 4 मोहन यादव कमांडो के भाई के खिलाफ शिकायतकर्ता। संवाददाता रिपोर्ट दीपक जनपद मैनपुरी। क्या नाम आपका? मेरा नाम इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह। वर्तमान में एनएसजी दिल्ली में मैं पोस्टेड हूँ, मैं कार्यरत हूँ। 6 महीने से मेरे परिवार को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा है ताकि मैं भी सैन्य कर्मी या सैन्य कामों में करने में मन इतना नहीं लगता है। कोई भी सेना में चूक हो सकती है सुरक्षा के लिए। मेरे घर को कई बार परेशान किया गया, टॉर्चर किया गया। थाने में एप्लीकेशन देता हूँ, बुला के जबरदस्ती दबाव में दिला के और वीडियो बना के फैसला करवा देंगे। ये तीसरी बार ये केस है। वो एक लड़का है मेरे गांव में जिसका नाम मुरारी सन ऑफ वालेटर सिंह। वो मेरे घर में फर्स्ट बार दारू पी के घुसा, पकड़ा गया था। मेरे भाई ने पकड़ा तो पुलिस को बुलाया, पुलिस को फोन किया तो दरोगा हरिंदर सिंह और अन्य उनके साथी आए। उन्होंने आरोप लगाया उस टाइम, बोला कि ये जो है अब तुम बाहर से लाए पकड़ के, बोला ये घर में नहीं घुसा। ऐसे करके 2 दिन तक ये मामला थाने में चला। थाने में से ही फिर फैसला करा दिया। फिर उसी लड़के से मई के महीने में, वो मार्च के महीने में फिर हुआ, यही बात विवाद हुआ, गाली गलौज हुआ और मेरे भाई के ऊपर फायर का बोला इसने फायर किया है और ऐसे करके आरोप लगा दिए ताकि ये किसी काम का न रहे। ये पढ़ाई लिखाई कर रहा है, अभी अपने सरकारी जॉब के लिए तैयारी कर रहा है। इसे भी उसी मतलब उलझाना चाह रहे हैं उन केसों में। तो कोई विशेष बात है क्या? विशेष यही है, लड़ाई झगड़ा, दारू पीना, रात को ईंट पत्थर फेंकना, औरतों की महिलाओं की छेड़खानी करना, आके दारू पी के बाहर रास्ते पे खड़े हो जाए। थाने में शिकायत 3 बार कर चुका हूँ। कोई वहां से मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही है कि इनके ऊपर कार्रवाई हो, कानून कार्रवाई। दरोगा धर्मेंद्र सिंह है, हरिंदर सिंह है और उनके चौकी पे 2-3 और अन्य पुलिसकर्मी हैं। अच्छा, आपका भाई पेपर देने जा रहा था? आज पेपर देने जा रहा था बीएससी का। आए, ब्लैक शीशा की गाड़ी थी,
आगे लगाई, कुछ बताया मैं पुलिस में न कुछ बताया। दो हैं सिविल ड्रेस में, दो हैं ड्रेस में, आके हाथ पकड़ा, बाइक से खींच के गाड़ी में डाला, मारते हुए ले गए और कुरावली बाईपास पे जाके इसे मार पीटता हुआ वहां पे जाके निकाल के फेंक दिया गाड़ी से। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी मैं उन पे सख्त कार्रवाई हो, उन्हें सस्पेंड किया जाए और कानूनी कार्रवाई जो बनती है उनके ऊपर की जाए। कहने छोड़ा गया है। क्या नाम है आपका? डिक्की। कहाँ के ग्राम प्रधान है आप? हम मकरपुर जाला के ग्राम प्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि। अच्छा डिक्की जी, एक एनएसजी कमांडो ने आपके ऊपर आरोप लगाया है कि उसके परिवार के लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है आपकी सह पे और स्थानीय पुलिस की मिलीभगत से। क्या है ये पूरा मामला? ये बिल्कुल गलत आरोप है। झगड़ा हुए हैं गांव में और जो है वहाँ पे पुलिस के द्वारा इनके पार्टी की राजीबंदी से फैसला हुआ है और प्रधान का काम होता है फैसला करवाना, ना कि किसी को मुकदमा लिखवाना, ना ही किसी को उलझाना। जब इन लोगों की मर्जी से फैसला हुआ तो फैसला कराया गया है, जिसमें प्रधान को आरोप कतई गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। नहीं, ये बता रहे हैं कि जब वो उनका छोटा भाई जो कुलदीप यादव है कमांडो, उनके भाई जब पेपर देने के लिए जा रहे थे, पुलिस ने प्राइवेट गाड़ी में, जिनमें 2 कांस्टेबल वर्दी में थे, 2 अन्य सिविल उसमें थे, वो पकड़ के ले गए। वो पेपर नहीं दे पाया। उसमें जांच हुई है, उसमें कोई ऐसा कुछ पुष्टि नहीं हुआ है कि जो है प्राइवेट प्रेस में थे क्या नहीं थे, उसकी कोई जांच में पुष्टि नहीं हो पाई अभी तक। नहीं, पुलिस ने आखिर पकड़ा क्यों लोगों? पुलिस ने इसलिए पकड़ा है कि इस लड़के के खिलाफ शिकायत थी, कोई तमंचा उसने जो है 4-5 दिन पहले इसके खिलाफ तहरीर दी गई थी कि तमंचा पाया गया था, तो इस चक्कर में पुलिस ने पूछताछ करने के लिए बुलाया होगा उसको, इसलिए फिर पुलिस ने छोड़ दिया। जब लड़के ने बताया कि हमारा पेपर है तो पुलिस ने 5 मिनट में, लगभग 5 या 10 मिनट में, जैसा मुझे जानकारी मिली है, 5 या 10 मिनट में उसको छोड़ दिया है पेपर की वजह से। आरोप तो यहाँ तक है कि आप पर आरोप ये लग रहा है कि आपकी शहर में कार्यक्रम हो रहे हैं। अब आरोप तो लगाने के लिए पब्लिक कुछ भी लगा सकती है प्रधान पे। गांव में पार्टियां होती हैं, उनको लगता है कि प्रधान हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है, उनका कर रहा है। कहीं पर ऐसा तो कुछ हुई नहीं है कि प्रधान ने कोई क्या मतलब प्रधानी की रंजिश है या कोई रंजिश नहीं है। दोनों लोगों में से ना ही कोई हमारी रंजिश है, ना ही हमारे कोई दुश्मन है, और ना हमने इन लोगों के साथ कुछ मतलब जो है किसी का सपोर्ट या किसी का जो है वो किया है। बता रहे 3-4 महीने से ये विवाद चला आ रहा है। 3-4 महीने से कहीं गाली गलौज हो जाती है इन लोगों में, कहीं पोस्ट वगैरह पड़ जाती है, तो उस वजह से तनाव हो जाता है। अच्छा, झगड़ा 3-4 महीनों से चल रहा है, कुछ छोटी छोटी बातों पर लोगों में आपस में झगड़ा हो जाता है। इसका कारण क्या है? अब झगड़ा का कारण तो वही लोग बता सकते हैं, प्रधान को थोड़ी ये बताएंगे ना, पुलिस को रीजन सही बताएंगे किस वजह से, क्या बेस है जिसपे इतना झगड़ा हो रहा है इन लोगों में। हाकिम सिंह जी, आपके बेटे क्या करते हैं? 2 सर्विस करते हैं, एक पढ़ता है आर्मी में। हाँ। एक बेटा आपका एनएसजी कमांडो भी है? हाँ जी। कहाँ पे पोस्टिंग है इसका? दिल्ली। अच्छा, कल जो है एक एप्लीकेशन दिया आपके बेटे ने, कुलदीप ने, तो क्या है पूरा मामला, क्या विवाद क्या है? मामला यहाँ से गए पेपर देने लड़का छोटे वाला, तो रास्ते में साटिया बाग तक पहुंचे, ऐसे उधर से गाड़ी आई ब्लैक रंग की, तो गाड़ी लगाई दी आगे ना, लड़का मोटरसाइकिल से गए, रुक गए 3 लड़का थे। वहीं से नाप पूछा पुलिस भाई, तो जाते वर्दी और 2 सिलेंडर कोई थे, पुलिस भाई वहीं तो कोई और वहीं वो जाने। अब देखे नेम प्लेट बाकी नंबर की गाड़ी आती, नंबर ना लगा, तो ब्लैक कलर की गाड़ी थी। हाँ। और वहीं पे आए गए, नाम हम उनके पूछे, फोन ले ले उन्हें पहले, और बस से सुबह एकदम लात मारी और बैठा लोग। हाँ, फिर ले गए कुरावली कोई डॉक्टर बाकी मेडिकल कोई दुकान है, वहाँ पे उतारो, वहाँ पे फिर वहाँ सीधे साहब के वहाँ से पुलिस वाले पूछी जाए कि यहाँ कोई गाड़ी छोड़ी गई, यहाँ वहाँ निकली, यहाँ छोड़ी ब्लैक रंग की आती और 2 सिपाही थी। तो क्या मतलब ये घटना क्यों हुई? क्या कोई विवाद है आपका? विवाद तो आपस में है पहले से, लेकिन कल तो कोई विवाद नहीं, पहले से चला रहा। क्या पहले किससे विवाद है और क्या किस बात को लेकर? वो है बालक लड़का है मुरारी या मोहन, उनसे विवाद है। क्या कुछ जमीन जायदाद का झगड़ा है या क्या है? वैसे आपसे ही है झगड़ा। आपसी झगड़ा। तो आपका ये जो छोटा बेटा है जिसके साथ में कल घटना हुई, क्या ये भी सेना में जाने की तैयारी कर रहा है? हाँ, तैयारी कर रहा हूँ, तो सब बीएससी के पेपर देने रहा। तो कल पेपर फिर दे पाया कि नहीं? ना, पेपर पेपर छूट गया। हाँ।
देने ना जाएंगे। क्या नाम है आपका? मोहन सर। मोहन जी, आपके खिलाफ एक शिकायत की है उसका एनएसजी कमांडो ने। जी हाँ। क्या विवाद है? और कई बार ये बताया जा रहा है कि जब आपके गांव में जाके पता किया तो बता रहे कोई पुराना विवाद है। पुराना विवाद कुछ नहीं है सर। इन लोगों ने हमारे भाई को अकेले में घेरा था पहले। उन लोगों ने मिलके चारों लोगों ने मारा। शिव कुमार सनोप हाकिम सिंह, धर्मेंद्र सनोप शैतान सिंह, राहुल सनोप सर्वेश कुमार उर्फ पप्पू और हाकिम सिंह, इन चारों लोगों ने मिलके मेरे भाई को मारा अकेले में पहले। उसके बाद ये बोले तुम्हारा भाई मेरे घर में घुसा है और मेरे घर में मेरी बहन को छेड़ा है, मेरी बहन से बात करता है, ऐसा इनने बोला। उसके बाद इन लोगों ने 100 नंबर पे फोन किया। 100 नंबर पे फोन करने के बाद वहां पुलिस आई। इन लोगों ने पुलिस को चोरी का अंजाम लगाया मेरे भाई को। उसके बाद इनने बताया मेरी राइफल चोरी हो गई। मौके पे इनकी राइफल मिली, सारा कुछ इनका सामान मिल गया। सुबह इनने राजीनामा अपनी तरफ से लिख के थाने में फैसला कर लिया। अच्छा, मतलब पैसे के दबाव करके इनने फैसला कर लिया। मैं तब भी फैसला करने को तैयार नहीं था। उसके बाद फिर हम लोग चले गए, मैं भी चला गया, मेरा भाई भी चला गया, ये मेरा छोटा भाई रह गया घर पे। तो इसके ऊपर इन लोगों ने गांव में ये गया दावत खाने, तो इसके ऊपर इन लोगों ने फिर की फायरिंग, 8-10 फायर भी की। इसका भाई सोनू आशीष कुमार जो फौज में है वो उसने और ये शिव कुमार ने फायरिंग की और ये धर्मेंद्र कुमार ने और हरिंदर, इन लोगों ने फायरिंग की इसके ऊपर अकेले में। उसके बाद फिर हम लोग आए। आने के बाद फिर हमने थाने में एप्लीकेशन दिया, फिर कार्रवाई हुई। फिर इन लोगों ने पैसे के 90 दबा के उसको फिर फैसला जबरदस्ती करवा लिया। ये कुलदीप सिंह ने, ये इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह है जो, इसने फिर दबा लिया। उसके बाद इसको भी कैंसिल हो गया। ये भी राजीबाजी इनने लिख लिया वो एप्लीकेशन, फिर राजीबाजी करके इनने केस को कैंसिल कर दिया। उसके बाद फिर उस दिन हम बारात में गए तो इन लोगों ने बताया कि हमें गाली दे रहे थे। बारात में कोई विवाद हुआ नहीं और इनने आके घर पे आके मेरा नाम लेके गाली दी। गाली देने के बाद मैंने बोला, मैंने कहा भाई गाली क्यों दे रहे तुम नाम लेके? तो ये दीपक दे रहा था गाली। दीपक जाके फिर ये शिव कुमार को और उस राहुल को, इन लोगों को लेके आया। फिर ये शिव कुमार वृत्त मंचे के आया, फायरिंग की। मेरी माता जी सामने आ गई, नहीं तो ये गोली चला देता उस दिन। हाँ, तो आपने उसी की एप्लीकेशन दी? हाँ, उसी का मैंने चौकी पे एप्लीकेशन दिया, उसी के आधार पे मैंने इसको पकड़वाया, तब ये पकड़ा गया। जब ये पेपर देने आ रहा तब ये सर गुंडई से और जबरदस्ती से, ये कुलदीप जो है ना इंस्पेक्टर, ये 2014 में मतलब स्पोर्ट से फौज में भर्ती हुआ था, पैसा देके भर्ती हुआ है। और हाँ, कमांडो में। तो ये पैसा देके दबाव में डाल के हर बार मतलब वो करवा देता है फैसला। हाँ, तो क्या अभी ये छुट्टी आया हुआ है? हाँ, ये अभी छुट्टी आया हुआ है। छुट्टी आया हुआ है कि हाँ, ऐसे ही चल रहा है? छुट्टी आया, ये तो मेरे को नहीं पता कैसे है। घर पे तो जा नहीं रहा, इधर ही रह रहा, बाहर घर पे तो जा नहीं रहा है। और मेरी कोई सुनवाई हो नहीं रही है सर थाने में। मेरे दबाव में डाल के ये हर बार मेरा ऐसे ही करवा के और मुझे दफा कर देते इस केस को, कोई कार्रवाई होने नहीं देते अपने ऊपर। ग्राम प्रधान का क्या रोल है? ग्राम प्रधान का कोई रोल नहीं है सर। उन्होंने कुछ नहीं कहा, किसी का कोई विरोध नहीं किया, उन्होंने समझाया बस। हाँ, उनका कोई विरोध नहीं है। हमारी जहाँ तक हो वहां तक हमारी सुनवाई हो जाए, नहीं तो हम लोग धरना पे बैठ जाएंगे सर। हमारी कोई सुनवाई हो नहीं रही है तो हम लोग धरना पे बैठेंगे सब लोग। हम गरीब आदमी है तो